तो रावण ने भी एक संबंध बनाया राम जी के साथ। वो कौन सा संबंध बनाया, याद कीजिए कि तुम जाई बैरु हठी करम। बैर भाव, सारे भाव है ना, उनमें एक बैर भाव भी है। ये अपनी अपनी उपासना पद्धति है। हमने बाल्यकाल में देखा है, एक महात्मा थे। अब उस समय हमको समझ में ये बात नहीं आ रही थी, तब अति रहूं अचेत, लेकिन हमने देखा है आंखों से। तो वो महात्मा जी ऐसे थे, उनकी प्रणाली थी कि जब उनके सामने कोई राधे श्याम कह देता था ना, इतना आवेश में होते थे कि डंडा लेकर मारने के लिए चलते थे। अब इतना प्रचार हो गया कि ये राधे श्याम कहने से नाखुश होते हैं, तो बाल मंडली तो जड़ा वैसी होती है। अब जहां उनको देखे बच्चे दौड़े राधे श्याम करते हुए, अब वो डंडा लेकर खदेड़ते थे। बाद में, उस समय तो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन बाद में ये भाव मुझे पता लगा कि ये उनकी उपासना थी कि ऐसे कहने से तो कोई भगवान का नाम लेगा नहीं, लेकिन मुझे चिढ़ाने के लिए ही कम से कम लोग राधे श्याम तो कहेंगे ना, इनके मुख से भगवान का नाम तो निकलेगा ना। तो ये उनकी उपासना थी महानुभाव। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाह रही थी कि यह भी उपासना भाव है। नवदा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु है, और उसी को भगवान श्री राम ने शबरी के सामने नवदा भक्ति को बांधा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तमाम 9 भक्ति को जिस क्रम से शबरी भक्ति की सीढ़ियों पर चढ़ते गई, वैसे ही प्रभु ने नवदा भक्ति को बांधने का कार्य किया। अनेकानेक भाव हैं प्रभु के साथ। तो रावण ने एक संबंध जोड़ा, एक भाव बनाया, रावण के हृदय में आया। दूसरा संबंध तो मैं जोड़ नहीं सकता। कहाँ ये ऐसे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, और इनसे मैं कौन सा संबंध जोड़ूं? तो रावण ने संबंध जोड़ा कि तब मैं जाई बैरु हठी करऊं। जबरदस्ती इनसे, ये तो निर्वैर है, ये किसी से थोड़ी विरोध ले सकते हैं, थोड़ी किसी से ये झगड़ा कर सकते हैं। जबरदस्ती में झगड़ा करूंगा क्या कि तब मैं जाई बैरु हठी करऊं, जबरदस्ती छेड़ूंगा कि तब मैं जाई बैरु हठी करऊं। देखिए तीर्थराज प्रयाग की कृपा, जिसको जहां चाहते हमारे संत जी कलकत्ते से आ गए कृपा वर्षाने के लिए और अपने को धन्य करने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि इस समय त्रिवेणी क्षेत्र में केवल भारत के ही नहीं संत जी, दुनिया भर के जो संत हैं, जो जिस संप्रदाय के हैं, ये कोई तीर्थराज पर कृपा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अपने को धन्य करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है, गुरुदेव की प्रेरणा है कि उसी कड़ी में हम लोग भी लगे हुए हैं और हम लोगों की हाजिरी भी कबूल की जा रही है। बहुत आनंद। तो इस प्रकार मैं निवेदन करना चाह रही थी। संत जी बहुत कथा के प्रेमी हैं, इनके स्थान में भी सेवा हुई थी। आद्योपांत कथा सुनती थी और खूब तरह तरह का व्यंजन बनाकर खिलाया करती थी संत जी। तो इस प्रकार मैं निवेदन करूं कि तब मैं जाय बैरु हठी करऊं, अब प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। जबरदस्ती जाकर के मैं बैर ठानूंगा और जबरदस्ती ही बैर जाकर ठाना है। याद दिलाऊं, हालांकि बात अब कैसे समेटना है 2-3 दिन में। जबरदस्ती बैर उठाना है। ऊपर से तो लग रहा है कि रावण गया माता जानकी को अपहरित करके ले आया,
कथा यही है ना। लेकिन अरण्य कांड में वो पंक्ति जाकर के पढ़िएगा, बड़ी बारीक सूत्र वहां है कि जिस समय वेश बदल कर रावण गया है माता जानकी को उठाने के लिए, उस समय एक पंक्ति है क्या कि सुनत बचन दस शीस लजाना, मन मोह चरण बंदी सुख माना। माता जानकी के चरणों में प्रणाम करता है, प्रणाम करता है। अजी अपहरण करने वाला अपहरण करता कोई ऐसा वैसा आजकल का रहता तो देवी को प्रणाम थोड़ा ही करता, पर नहीं, ये तो लीला है। प्रभु ने जो लीला दी है उनके उपकरण का पात्र हूं, वो कार्य तो मुझे करना ही है। लेकिन माँ भवानी को प्रणाम करता हूं। और देवी को प्रणाम करके कहता है रावण, माँ प्रभु के साथ तो आपको निरंतर रहना ही है, रहेंगे ही, और आप अलग हैं कहाँ, आप तो अभिन्न तत्व हैं, लीला में दो बनी हुई हैं। तो इस लीला में एक कृपा कीजिए कि थोड़े समय के लिए मेरे साथ चल करके इस बालक का भी कल्याण कर दीजिए ना। आप जब तक नहीं जाएंगे तब तक प्रभु की कृपा नहीं बरसेगी। और ऐसे प्रणाम करके जानकी जी को उठाता है और उसके बाद आगे की लीला संपन्न होने लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि रावण तो सब जानता, जानकर हठबैर किया, यही संबंध मैं जोड़ सकता हूं, और कोई संबंध मैं जोड़ नहीं सकता। और इस प्रकार संसार के लोग कहेंगे ना रावण कौन था, तो श्री राम का विरोधी था। तो जैसे श्री राम के सखा कोई बन गए है, कोई भाई बन गए, कोई पिता बन गए, कोई माँ बन गई, कोई कुछ बन गया, वैसे श्री राम का विरोधी बन गया। यह भी तो, इसके साथ भी तो श्री राम का नाम जुड़ गया ना, तो ठीक है, हमारा विरोध भाव ही रहेगा, विरोध का ही संबंध रहेगा। और ऐसे प्रभु श्री राम जब लंका के रणक्षेत्र में आए, तो आने के बाद रावण ने कहा वो आ गए ठाकुर, याद करना। तो सबसे पहले तो गाली से ही स्वागत होगा। हमने सुन रखा है तुम्हें गालियां बहुत प्रिय लगती हैं। रावण शुरू करता है कि तुम सुनता पसमय तिन सम नाही। लेकिन सुनना, जैसा हमारा कठोर संबंध होगा वैसी ही हमारी कठोर गालियां भी होंगी। मिथिला जैसी मीठी मीठी गाली सुनने को नहीं मिलेगी, यहाँ जो है वो कठोर गालियां सुनने को मिलेंगी। और रावण शुरू करता है कि सुनता पसमय तिन सम नाही, परे कठिन रावण के पाले, आज करो खलु काल हवाले। राम जी ने कहा हो गई गालियां खत्म। रावण ने कहा और सुनोगे क्या? लेकिन सुनो, वहां तो हमने देखा कि तुम मिथिलानियों की गालियों को सुनकर के मधुर मधुर मुस्कान अपने होठों पर बिखेर रहे हो, और यहाँ चुपचाप खड़े हो, मेरी गालियों को सुनकर हंसोगे नहीं। तो राम जी ने कहा ए राक्षसेंद्र, वहां तो मैं मुस्कुरा रहा था ना, और यहाँ देखो तुम्हारी गालियों को सुनकर मैं क्या करता हूँ। तो क्या कर रहे हैं कि बिहसी बचन कह कृपा निधाना। प्रभु श्री राम खिलखिला कर हंस दिए, देखो राक्षसेंद्र, तुम्हारी गालियों को भी सुनकर के मैं हंस रहा हूँ। कि बिहसी बचन कह कृपा निधाना। और उसके बाद श्री राम जी एक बहुत बढ़िया सूत्र देते हैं जी, क्या कि जन जल्पना करी सुज सुना सही, नीति सुनहि कही क्षमा। ए रावण अब चुप हो जाओ, अब बोलना बंद करो। रावण ने कहा क्यों? राम जी ने कहा देखो, ज्यादा बोलने से पुण्य का क्षय होता है, इसलिए सारे व्रतों में हमारे यहाँ एक मौन व्रत माना गया है। हमारे आश्रम में संत लोग रहते हैं, गुरुदेव भगवान की तो पूछो ही नहीं, वर्षों वो रहा करते थे। मौन में बड़ी शक्ति, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब कथा वाचन में तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन ऊंचे संत जो ऐसे हैं वो कथा वाचन के बाद नहीं बोलते, वो मौन हो जाते हैं। मौन में ही बोलने, मौन के द्वारा ही बोलने की शक्ति आती है। और जो दिन भर बोलता रहेगा ना, उसकी शक्ति हमेशा क्षीण होती रहती, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ कि हमारे मानस में जो ज्यादा बोलता है ना, ज्यादा बोलने को बकना कहा गया है।
ज्यादा बोलना ये बकना होता है। वही राम जी कह रहे हैं, जन जल बना कर सुज सुना सही, ज्यादा मत बोलो तुम्हारे पुण्य का क्षय होगा। रावण ने कहा बोल रहा हूं मैं अपने मुख से, तुम्हें क्या। श्री राम हंसते हुए कहते हैं, रावण तुमने हमारे साथ एक विरोधी का ही, बैर भाव का ही संबंध जोड़ लिया है, तो तुम मेरे संबंधी ठहरे, तो संबंधी ठहरे तो ये ध्यान देना होगा ना। क्या जन जल बना कर सुज सुना सही, नीति सुनई कही क्षमा, ज्यादा मत बोलो। एक बहुत बढ़िया सूत्र यहाँ मिलता है जी। और देशों में देखो, और संप्रदायों में देखो, और मत मतांतर वालों के पास जाओ, वहां उपदेश के लिए, प्रवचन कथा के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई जाती है, एक विशेष वातावरण तैयार किया जाता है। पर यह सनातन धर्म ही है, आर्यावर्त ही है, भारतवर्ष ही है, जहां जब चाहो वही सत्संग कर लो, जहां चाहो वही प्रवचन कर लो। ऐसे जगह में भी अजी मृतक शरीर, मुर्दे जहां पड़ रहे हैं, मुर्दों को बाज और चिल्ल नोच रहे हैं, खून पीप बह रहा है, लोग करा रहे हैं, ऐसे स्थान पर भी हमारे यहाँ जब प्रभु की विडंबना हुई तो ऐसे स्थान पर भी हमारे यहाँ उपदेश होता है। उपदेश के लिए कोई विशेष स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रोज मैं कहती हूँ, इसे भूलना नहीं, कहीं भी उपदेश हो सकता है, कहीं भी भगवान की कथा हो सकती है, लेकिन फिर भी दिव्य स्थान, दिव्य सानिध्य और श्रेष्ठ श्रोता का महत्व तो है। ऐसे कहीं भी सत्संग हो सकता है। आज युद्ध की भूमि में खून पीप बह रहा है, आज वहीं पर सत्संग होने लगा, और श्रोता रावण जैसा, वक्ता श्री राम जैसा। श्री राम कहते हैं, ए रावण ज्यादा मत बोलो। और लंबी व्याख्या सरकार करते हैं, क्या करते हैं कि जन जल्पना करी सुज सुना सही, नीति सुनहि कही क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। इतनी गंभीर व्याख्या युद्ध की भूमि में, ये आर्यावर्त, भारतवर्ष और श्री राम जैसा उपदेशक से ही संभव है। श्री राम जी ने कहा, जानते हो रावण, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन? पाटल रसाल पनस समा। 3 प्रकार के। कुछ लोग गुलाब की तरह होते हैं, कुछ लोग आम की तरह होते हैं, और कुछ लोग कटहल की तरह होते हैं। देखिए, गुलाब जैसा फूल कोई नहीं होता, इतना प्यारा, कितना भी पुष्प हो, लेकिन फिर भी गुलाब तो गुलाब है। लेकिन किसी ने गुलाब का फल देखा है क्या? फूल तो गुलाब का बहुत सुंदर, लेकिन गुलाब में फल नहीं लगता। आम्र मंजरी का सुगंध तो क्या कहना, और आम का फल तो राजा होता है। तीसरा कटहल, बड़ा सबसे बड़ा फल, पनस फल। तो वैसे ही संसार में व्यक्ति भी 3 प्रकार के होते हैं, एक गुलाब की तरह, एक आम की तरह, और एक कटहल की तरह। अब एक दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग मन में ही अपने को श्रेणीबद्ध कर लें कि हम आम जैसे हैं, कि कटहल जैसे हैं, कि गुलाब जैसे।